3, 4 और 0। सही। बाकी ये वही है जो तुम कह रहे थे इंडेक्स -1 करके, तो इसके अंदर इंडेक्स इटसेल्फ कुछ होता नहीं है। तो जो काम तुम इंडेक्स करके करने का सोच रहे थे वो कलर डॉट लेंथ से बन के आनी हमारी वेरिएबल या एरे डॉट लेंथ से होता है। सही। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। चलो ये आप मुझे करके बताओ। क्रिएट एन एरे टू यूज एज योर शॉपिंग लिस्ट विद 3 आइटम्स, मिल्क, ब्रेड एंड एप्पल। एक एरे बनाना है जिसको हम लोग शॉपिंग लिस्ट के लिए यूज करेंगे, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मिल्क, ब्रेड और एग्स। क्या लिखो? स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले आगे तो याद पड़े हो, आप बताएं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। कैसे करना है? बाहर की लगाते, कुछ और बताएं। लेट लगा दिया। अब क्या नाम देंगे? क्वेश्चन पढ़े। क्रिएट एन एरे टू यूज एज योर शॉपिंग लिस्ट। तो क्या वेरिएबल का नाम देंगे? शॉपिंग लिस्ट। तो मैं लिख देता हूं माय शॉपिंग लिस्ट। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू लगा देंगे। ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आता है। हमें क्या क्रिएट करना है? एरे। एरे कैसे क्रिएट करना है? 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर खोलने वाला, बंद करने वाला। ये हमारा एरे बन गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस एरे के अंदर 3 आइटम्स हैं, मिल्क, ब्रेड एंड एप्पल्स। कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग कैसे लिखना है? डबल कोट के अंदर मैंने सबसे पहले लिख दिया मिल्क, ये तो एक एलिमेंट हुआ। अब कॉमा दे दिया। हाँ, ब्रेड लिखेंगे, कॉमा देंगे, इसके बाद एप्पल लिखेंगे और एंड में सेमीकोलन देना चाहें तो दे दें। अच्छी प्रैक्टिस होती है, नहीं देना चाहें तो कोई इशू नहीं। बिल्कुल सही है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? हमें देखना है कि ये लिस्ट जो हमने बनाई है इसकी लेंथ कितनी है। लैपटॉप आप बताएं इसकी लेंथ अगर हमें देखनी हो, इसके अंदर कितनी लेंथ है, कैसे देखेंगे? माय शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? जहां पर ब्रेड लिखा हुआ है वहां पर बनाना लिखना है। सही है। तो ब्रेड कहां लिखा हुआ है? इंडेक्स 1 पे। लेकिन ये तो हमें पता है ना। लेट सपोज हमें नहीं पता ब्रेड कहां लिखा हुआ है और हमें ये पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसरार, हमारा सवाल ये है कि एरे में जहां पर ब्रेड लिखा हुआ है हमें वहां पर बनाना लिखना है। अब हमें तो यहाँ पर पता है कि ब्रेड फर्स्ट इंडेक्स पर है, लेकिन लेट सपोज हमें ये बात नहीं पता है, नहीं पता हो, तो हमारा काम है अभी सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि ब्रेड एरे में लिखा हुआ कहाँ है। फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कहाँ लिखा हुआ है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज करके बनाना कर दें। ठीक है। तो ये मुझे बताएं कैसे होगा स्टेप। ये 2 स्टेप है, पहले फाइंड करना है फिर अपडेट करना है। आप सिर्फ फाइंड कर बताएं। माय शॉपिंग लिस्ट मैंने लिख दी। अब डॉट फाइंड है या फिर फाइंड इंडेक्स होगा? फाइंड इंडेक्स, ये मैंने लगा दिया। फंक्शन वाले ब्रैकेट लगा दिए। माय शॉपिंग लिस्ट हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। शॉपिंग आइटम, शॉपिंग आइटम एक नया वेरिएबल का नेम है जो एक एक करके सारी चीजें अपने अंदर लेकर आएगा। अब क्या करूं? स्पेस देके इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन का साइन। ठीक है।
ये मैंने कर दिया, ये सिंटेक्स का पार्ट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिंटेक्स का पार्ट है, ये जो चीज है ना ये सिंटेक्स का पार्ट है। माय शॉपिंग लिस्ट नहीं, शॉपिंग आइटम, शॉपिंग आइटम इज इक्वल्स टू क्या ढूंढना है, ब्रेड, सही। यहां पर 1 आता है, इस टाइम में क्या रिटर्न कर दिया 1, लेकिन हमें इस 1 को यूज भी तो करना है आगे, वो मैं कैसे करूंगा, ये तो सिर्फ हमें रिटर्न कर रहा है ना। बताएं एक्स्ट्रा हटा दो माय शॉपिंग लिस्ट, नहीं ना, ये 1 डायरेक्टली यूज नहीं करना है, हाँ ये 1 डायरेक्टली हमें यूज नहीं करना, ये तो हमें देखने से पता चल रहा है ना। अब आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, अब उस प्रोग्राम के अंदर आपको तो नहीं पता ना कि ये इंडेक्स क्या आएगा, कल को ये बोलते हैं कि ये ब्रेड नहीं चाहिए हमें एप्पल चाहिए, हम देखेंगे तो नहीं ना वहाँ पे, वो तो ऑटोमेटिकली पूरा लॉजिक चलेगा। अब इसमें 1 तो हमें बता दिया, लेकिन इस 1 को हमें स्टोर करना है एक वेरिएबल में। अब शॉपिंग आइटम में स्टोर नहीं हुआ, शॉपिंग आइटम का सिर्फ इतना स्कोप है, जैसे ही ये फंक्शन चलना खत्म हुआ 1 रिटर्न हुआ, शॉपिंग आइटम खत्म, शॉपिंग आइटम और एग्जिस्ट नहीं करता। न्यू वेरिएबल बनाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, ये रिटर्न कर रहा है हमें 1, सही है, ये रिटर्न हमें कर रहा है 1। अगर मैं यहाँ पर 18/34 एक नया वेरिएबल बनाऊं और वेरिएबल का नाम क्या दूं, स्पेसिफिक ब्रेड इंडेक्स, ब्रेड इंडेक्स दे दूं, इंडेक्स इसी पर, सही है। अब इसमें जो 1 रिटर्न हमें करना था ना, वो 1 कहाँ चला गया, ब्रेड इंडेक्स के अंदर। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 का ये 1 कहाँ चला गया, जो भी फंक्शन कुछ भी रिटर्न करे, किसी भी डेटा टाइप में रिटर्न करे, अगर आपको उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, इसी तरह से स्टोर करो, वेरिएबल दे दो, उसका नाम दे दो, इक्वल लगा दो, जो भी वो फंक्शन रिटर्न करेगा, चाहे वो जो भी डेटा टाइप हो, जो भी चीज हो, वो इसके अंदर आ जाएगा आपके वेरिएबल के अंदर। अब हमें इसको अपडेट करना है, अपडेट हम कैसे करेंगे, आप पढ़ें, हमारे पास इंडेक्स आ गया। दूसरा काम है हमें अब जहां पे ब्रेड की वैल्यू थी उसको चेंज करना, बनाना करना। माय शॉपिंग लिस्ट, सबसे पहले तो हमने वो पूरा एरे को उठाया जिसके अंदर ये वैल्यू है, देन स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेड इंडेक्स, बिल्कुल सही, सही है। तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, ब्रेड, क्योंकि ब्रेड इंडेक्स के अंदर क्या है, ब्रेड इंडेक्स के अंदर क्या है 1, इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, ब्रेड। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमें इसको चेंज करना है, बनाना इसको इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर बनाना, सही है, बनाना था, ठीक है बेटा। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, आउटपुट योर एंटायर लिस्ट टू कंसोल। सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग करके मैं अपने पूरी लिस्ट का नाम दे दूं, तो ये हमारे पास माय लिस्ट, अब मीडिया क्यों नहीं है, क्या है माय शॉपिंग, ठीक है, ये आ गया। अभी हमने एरे के प्रॉपर्टीज देखी, अब हम एरे के मेथड्स देखेंगे। अब इसके अंदर जो फाइंड का था, फाइंड इंडेक्स का था, वो सारे एरे के मेथड्स हैं। 10:30 लेंथ की वो प्रॉपर्टी है, जो फंक्शन है ना, फंक्शन का दूसरा नाम मेथड है। अगर वो फंक्शन किसी के साथ एसोसिएटेड है, यानी उस फंक्शन को हम डॉट करके यूज करते हैं, ये बात क्लियर है। जैसे फाइंड या फाइंड इंडेक्स हम लोग डॉट करके यूज करें, डॉट फाइंड या डॉट फाइंड इंडेक्स। अगर हम डॉट करके कोई फंक्शन यूज करेंगे तो वो टेक्निकल जबान में क्या बन जाएगा, मेथड।